हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज हम डिस्कस करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है, पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं इसके, और इसकी जो ड्रग्स है उसके बारे में हम बेसिकली डिटेल्स में तो डिस्कस करेंगे, और लास्ट में शॉर्ट्स रिव्यू के अंदर एमसीक्यूज है वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है अपना इंट्रोडक्शन से। मलेरिया का इंट्रोडक्शन। मलेरिया क्या होता है? फर्स्ट लार्जेस्ट पैरासाइटिक किलर डिजीज होती है, ठीक है। और जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ डिराइव्ड डिजीज होती है, मीन्स प्रोटोजोआ से ही ये फैलता है। मलेरिया एक प्रकार की वेक्टर बोर्न डिजीज भी होती है, ठीक है। अब अपन काम करते हैं, जैसे अपन ने कहा कि मलेरिया एक वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, तो इसका वेक्टर कौन है? मलेरिया का वेक्टर कौन है? मलेरिया का वेक्टर होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, एक प्रकार का मच्छर होता है। और मच्छर भी कौन सा? फीमेल मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो होता है, वो इसका वेक्टर होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं साइकिल। जो मलेरिया की साइकिल है वो किसने दी थी? रोनाल्ड रोस नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसकी साइकिल के बारे में डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बताया कि मलेरिया की जो साइकिल है वो दो फेज में चलती है, एक तो मॉस्क्यूटो के अंदर चलती है और एक होती है ह्यूमन के अंदर। मॉस्क्यूटो के अंदर जो साइकिल चलती है और जो मॉस्क्यूटो होता है वो इसका प्राइमरी होस्ट होता है, और मॉस्क्यूटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल चलती है, और जो मॉस्क्यूटो होता है वो इसका डेफिनेटिव होस्ट भी कहलाता है। दूसरी जो साइकिल का स्टेप होता है जो ह्यूमन के अंदर बेसिकली चलती है, तो इसको जो ह्यूमंस होता है, ह्यूमंस को अपन सेकेंडरी होस्ट भी कहते हैं मलेरिया की साइकिल का। और एसेक्सुअल साइकिल जो इसमें रन होती है वो ह्यूमन के अंदर होती है, इंटरमीडिएट होस्ट भी कहलाता है ये। मीन्स यू कह सकते हैं ये रिजर्वायर होता है इन्फेक्शन का, मीन्स इन्फेक्शन होता है वो ह्यूमन के पास ही होता है, मतलब रिजर्वायर है एक इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव एजेंट्स। पॉजिटिव एजेंट्स या फिर इसके कितने प्रकार के मलेरिया प्लाज्मोडियम जो भी इसके टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला जो मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है यह मोस्ट कॉमन इंडिया में पाया जाता है, या फिर ये फॉर्म होती है मलेरिया की जो मोस्ट कॉमन अपनी इंडिया में देखी जाती है। सेकेंड टाइप होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम को अपन सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं, ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं, और मेलिग्नेंट ट्रसिया भी कहते हैं। थर्ड इसकी जो स्पीसीज है वो प्लाज्मोडियम मलेरी है। फोर्थ इसकी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होती है, और जो लास्ट होती है जो भी रिसेंट में या लेटेस्ट में है वो प्लाज्मोडियम नोलेसी भी कह लेते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम नोलेसी नाम की स्पीसीज है ये अपनी इंडिया में कम देखी जाती है या कम पाई जाती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो मलेरिया की चेन को या फिर जो इसकी लाइफ साइकिल होती है उसको किसी ना किसी एंगल पे ब्रेक डाउन करे, जैसे कि मलेरिया की प्रोग्रेस या मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो टूट जाए और मलेरिया ग्रोथ करने से रुक जाए, ठीक है। मलेरिया की जो ड्रग्स होती है वो 3 स्टेज पे चलती है। पहले होती है प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो प्रोफाइलेक्सिस होता है वो अपन कैसे कर सकते हैं? जो मलेरिया का प्रोफाइलेक्सिस करते हैं वो उसकी जो ड्रग्स होती है मेफ्लोक्विन। ये जो मेफ्लोक्विन नाम की ड्रग्स होती है ये मलेरिया के प्रोफाइलेक्सिस में काम आती है। ये स्लम्स एरिया और उन स्लम्स एरिया में जिसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है वो 6 वीक से कम होता है, तब इसका जो प्रोफाइलेक्सिस के अपन जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की जो ड्रग्स होती है वो होती है मेफ्लाक्विन। सेकेंड प्रोफाइलेक्सिस के अंदर अपन जो यूज़ करते हैं, जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो डॉक्सीसाइक्लिन होती है। ये जो डॉक्सीसाइक्लिन जो ड्रग्स होती है वो कब देते हैं? लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन मोर देन 6 वीक्स, मतलब मोर देन 6 वीक्स से ज़्यादा जब अपन को प्रोफाइलेक्सिस हो या फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तब डॉक्सीसाइक्लिन चलाते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है मलेरिया की एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ठीक है। इस स्टेज को अपन ऑल्सो कॉल्ड एज द रेडिकल क्योर ऑफ द मलेरिया,
मीन्स इस स्टेज का दूसरा नाम भी ये होता है कि रेडिकल क्योर ऑफ मलेरिया। इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस या फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बोलते हैं ये प्रीमाक्वीन होती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। इरिथ्रोसाइटिक का मतलब होता है कि जो अपना जो जैसे ही जो फीमेल एनाफ्लीज है वो सक करती है ब्लड ऑफ ह्यूमन, तो वो फिर ट्रांसफर होता है ब्लड के अंदर। तो अब जो साइजोंट बनते हैं, जो भी बनते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, ब्लड साइजोंटिसाइडल जो साइजोंट बनते हैं वो ब्लड के अंदर आ जाते हैं, मतलब आरबीसी इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर। जब आरबीसी इन्वॉल्व हो जाती है तो इसको अपन इरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड साइजोंटिसाइडल का निर्माण बनता है। इसके अंदर जो थेरेपी चलती है वो आर्टिसोनेट डेरिवेटिव्स होते हैं। आर्टिसोनेट्स क्या होते हैं, रैपिड एक्टिंग ड्रग्स होती है मलेरिया की। क्लोरोक्विन चलती है और क्यूनिन चलती है। ये 3 ड्रग्स इसके अंदर यूज ली जाती है इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के अंदर। नेक्स्ट स्टेज अपनी आती है ट्रांसमिशन स्टेज। ट्रांसमिशन स्टेज के अंदर अपन यूज करते हैं आर्टिमिस्टिन डेरिवेटिव्स, क्लोरोक्विन एंड क्विनिन। ओके। नेक्स्ट, अब हम शॉर्ट्स एमसीक्यूज तैयार किए मैंने, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इवन अपन इन क्वेश्चनों में मलेरिया की जो ड्रग्स हैं उनके बारे में, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी ड्रग्स कब देते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच एंटी मलेरियल ड्रग्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी। मीन्स इनमें से कौन सी मलेरिया की वो ड्रग्स है जो अपन को, अगर कोई लेडी को प्रेगनेंसी में मलेरिया हो गया तो अब अपन दे सकते हैं। पहले होती है क्यूनिन, ऑप्शन बी है क्लोरोक्विन, ऑप्शन सी है आर्टिसोनेट और ऑप्शन डी है मेफ्लोक्विन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीन्स क्लोरोक्विन। अब हम क्लोरोक्विन के बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। क्लोरोक्विन क्या होती है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स की जो कैटेगरी होती है उसमें सबसे बेस्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है। सबसे बेस्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है। डीओसी ऑफ द मलेरिया मतलब ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मलेरिया। मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस भी क्लोरोक्विन ही होती है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रेगनेंसी इन मलेरिया मतलब किसी लेडी को मलेरिया है और वो प्रेग्नेंट भी है तो उसके अंदर अपन सबसे पहले क्लोरोक्विन नाम की ड्रग्स ही देते हैं। क्लोरोक्विन स्पेशल प्रकार के एडवर्स इफेक्ट करती है, जैसे रेटिना आई के अंदर क्या करती है, कौन सेल होती है उसके अंदर बुल नाइक मैक्यूलोपैथी करती है। ये मतलब इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच एंटी मलेरियल ड्रग्स डीओसी फॉर द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया। मीन्स कंडीशन है मलेरिया की, भाई ऐसा मलेरिया जो क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंस हो गया है। अब अपन पेशेंट को कौन सी दवाई देंगे उसमें, ऑप्शन ए है क्विनिन, ऑप्शन बी है प्रीमाक्विन, ऑप्शन सी है मेफ्लाक्विन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा क्विनिन। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्विनिन के बारे में। क्विनिन का डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव ही है। क्विनिन क्या होती है, क्विनिन डिराइव्ड की जाती है कहाँ से, बार्क और लीफ। मतलब बार्क मतलब होती है छाल, लीफ मतलब होती है पत्तियां। मतलब सिंकोना नाम का एक प्लांट होता है, उसकी छाल और उसकी पत्तियों से इसको निकाला जाता है। अब जो क्विनिन होती है वो डीओसी होती है। किस किस की डीओसी होती है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया मतलब ऐसा मलेरिया जो क्लोरोक्विन ड्रग से रेजिस्टेंस हो चुका है तो उसकी डीओसी होती है अपनी क्विनिन। और डीओसी किसकी होती है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया इन प्रेगनेंसी। मीन्स कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको मलेरिया हो गया, मलेरिया होने के बाद आपने कौन सी दी, क्लोरोक्विन नाम की टेबलेट्स दी, बट क्लोरोक्विन से भी ये मलेरिया रजिस्ट हो गया तो फिर इसकी डीओसी क्या होगी, क्विनिन होगी। ठीक है। क्विनिन एडिटिव आईवी थेरेपी मीन्स जब भी क्विनिन की अपन थेरेपी चलाते हैं तो अपन इसके साथ में ग्लूकोज या फिर मिल्क देते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएगा। ठीक है। और 5% डेक्सट्रोज देते हैं। क्विनिन की टॉक्सिसिटी, अगर किसी पेशेंट को क्विनिन चल रही है तो क्विनिन की
टॉक्सिसिटी में क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है पेशेंट में। क्यूनिन की टॉक्सिसिटी को हम बेसिकली सिंकोनिज्म भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है, टिनाइटिस होता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक प्रकार का एडवर्स इफेक्ट या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक रिजेक्शन भी देखने को मिलती है, ब्लैक वाटर फीवर भी देखने को मिलती है। ये ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है? ब्लैक वाटर फीवर ये होता है कि इम्प्रॉपर डोज ऑफ द क्यूनिन, अगर आप किसी को क्यूनिन दे रहे हैं, अगर अपन इसकी प्रॉपर डोज नहीं देके इम्प्रॉपर डोज चलाए तो फिर पेशेंट के अंदर जो रिजेक्शन देखने को मिलती है, जो कंडीशन देखने को मिलती है, वो होती है ब्लैक वाटर फीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट एंटी मलेरियल ड्रग्स, मतलब स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए और फास्ट भी है एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन कौन सी इसमें? ऑप्शन ए प्रीमाक्विन, ऑप्शन बी है क्यूनिन, ऑप्शन सी है आर्टिसोनेट, ऑप्शन डी सल्फाडोक्सिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिसोनेट। ओके, अब आर्टिसोनेट थेरेपी होती है, इसके बारे में हम शॉर्ट डिस्क्राइब करेंगे। आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है आर्टिसोनेट कौन सी डिजीज में दी जाती है। आर्टिसोनेट डिराइव्ड फ्रॉम द, ये आर्टिसोनेट ड्रग्स होती है, ये कहाँ से डिराइव्ड की जाती है? आर्टिमिसिया एनवा नाम का एक प्लांट होता है, वहाँ से डिराइव्ड की जाती है। ये क्या होती है? पहली बात तो ये सबसे न्यूली एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है। दूसरी बात, ये फास्ट एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है। ध्यान रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा, न्यूली एंड फास्ट एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स, आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी या आर्टिसोनेट। इस थेरेपी के अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम स्पीसीज ऑफ मलेरिया, मतलब मलेरिया की कौन सी स्पीसीज के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर किसके लिए आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है। तो ये थेरेपी बेसिकली प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की जो स्पीसीज होती है मलेरिया की, उसके लिए दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डीओसी फॉर द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस फाल्सिपेरम मलेरिया, मतलब क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस फाल्सिपेरम जो मलेरिया होता है उसकी जो डीओसी होती है वो भी कौन सी होती है? आर्टिसोनेट ही होती है। अब आर्टिसोनेट जो थेरेपी होती है उसके अंदर 3 ड्रग्स बेसिकली इंक्लूड करते हैं। पहली होती है आर्टिसोनेट, दूसरी होती है सल्फाडोक्सिन, तीसरी होती है पायरिमिथामीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, विच एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ऑफ एक्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन्फेंट्स के अंदर। एसिड में आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी आईसीटी। ठीक है भाई, एसीटी की वो कौन सी ड्रग्स है जो अपन ने 3 बताई थी? कौन कौन सी बताई थी? पायरिमिथामिन बनाई थी, फिर क्या बताई थी? एक बताई थी आर्टिसोनेट बनाई थी, 3 ड्रग्स थी। उन ड्रग्स में से ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो इन्फेंट्स को अपन नहीं दे सकते? ऑप्शन ए होता है आर्टिसोनेट, ऑप्शन बी होती है सल्फाडोक्सिन, ऑप्शन सी है प्रीमाक्विन, ऑप्शन डी है पायरिमिथामिन। तो इस ट्रिपल थेरेपी के अंदर या जो 3 ड्रग्स की जो कैटेगरी है एसीटी, उसके अंदर अपन जो प्राइमिथामीन्स होती है उसको अपन एडल्ट इन्फेंट्स में नहीं देते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन नाम की जो ड्रग्स होती है ये एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है, मतलब ये रेडिकल क्योर ऑफ द मलेरिया के अंदर यूज की जाती है। पहले काम तो ये प्रिवेंट मलेरिया रिलेप्सेस, मतलब प्रीमाक्विन नाम की जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है वो अपन कब देते हैं कि रेडिकल क्योर ऑफ द मलेरिया और मलेरिया का जो रिलेप्स होता है उसमें भी इसको देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किन किन में नहीं देते प्रीमाक्विन? इन्फेंट्स में नहीं देते, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देते, और G6PD जिस पेशेंट में कमी होती है ग्लूकोज G6PD की तो उसमें नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया करता है, ये हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।